संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जान। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसा। मंच पर विराजमान पूज्य चरण सादगी सरलता के प्रतिमूर्ति स्वामी राम बाबा के पावन पाद पद्मों में नमन। श्रद्धेय स्वामी श्री बुद्धिनाथ बाबा तथा समस्त वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, गुरु नानक देव जी महाराज के सिख पंथ के मुख्य ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है। सद्गुरु नानक प्रकटिया धुंध छटा जग चानन होया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि संसार में जब संत सद्गुरु का अवतरण होता है तो संसार से अज्ञानता का मोह का धुंध फोग ओस अंधेरा हट जाता है और ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है। उस ज्ञान के सूर्य के प्रकट होने से मनुष्य के जीवन का भ्रम दूर होता है। जग चानन होया, संसार में ज्ञान का प्रकाश फैला जब संत प्रकट हुए। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाय बनारस वास करे, जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। अज्ञानता का नाश हुआ जब गुरु महाराज मिले, उनकी कृपा हुई, उनका संग मिला। तीरथ बरत करे को कितनो, फिर गोता खाया है।
जिन पाया तिन पाया है सत्संग सखीरे। पलटू साहब कहते हैं तीरथ बरत करे को कितनो नाहक जन्म गमाया है, जब तप यज्ञ करे को कितनो। आवाज ठीक कीजिए। जब तप यज्ञ करे को कितनो, फिर गोता खाया है, वेद को पढ़ के पंडित मर गए, फिर 84 आया है, अब पलटू दास बात है सहजी, संतन भेद बताया है। जब तक संत नहीं मिलते, सदगुरु नहीं मिलते, तो अज्ञानता हमारी नहीं जाती है। शैव दर्शन में भगवान शिव कहते हैं इदम तीर्थम मिदम तीर्थम भ्रमयन्ति तामसा जना। तामस का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञानता। अज्ञानता में जो लोग पड़े हुए हैं, भ्रम में जो पड़े हुए हैं, वे ही लोग आत्म कल्याण के लिए इस तीर्थ में उस तीर्थ में, कोई धावत है मथुरा नगरे। आत्म तीर्थम न जानाति कुतम मोक्षम वरानने। कहते हैं हे पार्वती, जो आत्म तीर्थ को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना, वह सुख कैसे पा सकता है? वह आवागमन से नहीं छूट सकता है। तो इस धरती पर संत का अवतरण होता है, हमें हमारे अंदर के अज्ञानता को दूर करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं थे अंध बने फिरते बाहर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, तिन्हें बोध बुझाए सुझाई दिया गुरु बाबा साहब देवी ने। बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको, बाहर में मत भटको। संत का ज्ञान, सद्गुरु का ज्ञान हमें हमारे जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर देता है, हमारे अंदर के सारे संशय का नाश करता है। आनंद स्वामी की एक कथा मैंने उनके पुस्तक में पढ़ा। आनंद स्वामी एक प्रसिद्ध काशी में रहने वाले आर्य समाज के महात्मा थे। लोग उनके दर्शन करने के लिए वहां आते थे, उनका दर्शन करते थे और अपने अंदर के दुख वेदना को उनके सामने प्रकट कर उनकी सांत्वना, उनका आशीर्वाद लेकर के वहां से प्रसन्न होकर के जाते थे। बड़े ज्ञानी थे, बड़े अच्छे थे। एक बार काशी के एक व्यक्ति उनके करीब पहुंचे, जो पहली बार उनके पास गए थे। आनंद स्वामी उनसे पूछते हैं कि आप, तो उन्होंने अपना नाम बताया। तो आनंद स्वामी ने पूछा कि क्या करते हैं आप? तो उन्होंने कहा महाराज बड़ा दुखी हूं। कहा मैं पूछ रहा हूं क्या करते हैं? कहा मैं एक दुकानदार हूं। दुकानदारी है पर बड़ी दुकानदारी है। अच्छा, दुकानदारी करते हैं? जी हाँ।
तो क्यों करते हैं दुकानदारी? दुकानदारी क्यों करते हैं? आनंद स्वामी को उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि महाराज जी पैसा कमाने के लिए। सिंपल आंसर है, पैसा कमाने के लिए। तो आनंद स्वामी ने पुनः पूछा कि पैसा क्यों कमाते हैं? तो उसने कहा कि महाराज पैसा कमाते हैं खाने के लिए, पैसा कमाते हैं खाने के लिए, संसार की व्यवस्था के लिए। कहा अच्छा, खाने के लिए, संसार की अन्य व्यवस्था के लिए? तो जी हाँ। अच्छा ये बताइए, आपको संसार की व्यवस्था क्यों चाहिए? खाते क्यों हैं? संसार की व्यवस्था क्यों करते हैं? तो वो इस पर वो हंसने लगा। कहा महाराज मैं अपनी समस्या लेकर आया हूं, आप कैसे सवाल कर रहे हैं कि खाते क्यों हो? ये कौन सा सवाल हुआ? अरे खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? जीने के लिए तो खाना पड़ता है। तो आनंद स्वामी ने कहा कि वाह, आप बड़े अच्छे हो, बड़े ज्ञानी हो, बड़े समझदार हो। जो पूछा मैं अब तक सही जवाब दिया। करते क्या हो? दुकानदारी। दुकानदारी क्यों करते हो? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाते हो? खाने के लिए। खाते क्यों हो? जीने के लिए। अब आखिरी सवाल है कि जीते क्यों हो? आप जी क्यों रहे हो? तो इस प्रश्न पर वह आदमी मौन हो गया, चुप हो गया। उसे इसका उत्तर नहीं पता था कि मैं जीता क्यों हूं। तो आनंद स्वामी कहते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण यही है। तुम्हारे दुख का कारण यही है। क्या कारण है? कि मैं जी क्यों रहा हूं। और आनंद स्वामी ने कहा कि दुख का कारण मैं क्यों जी रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानना। और कहा कि सुनो, यह जो जीवन मिला है, वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी आनंद स्वामी कहते हैं, यह जो मनुष्य का जीवन हमको मिला है, यह जीवन कैसा है, कैसा दुर्लभ है, कैसा अनमोल है। हम लोग भगवान राम के उपदेश में सुने हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। वो कहते हैं कि बड़े भाग से जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके जिसने इस मनुष्य शरीर के लक्ष्य को नहीं जाना कि क्यों जी रहे हैं, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कहते हैं उसका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए उस दुकानदार को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि गो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन, व्हाई आई एम हियर एज ह्यूमन ऑन अर्थ। जाओ और सबसे पहले तुम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर आओ कि क्यों मैं इस धरती पर ईश्वर के द्वारा मनुष्य के रूप में भेजा गया। जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोज लोगे, तब तक दुनिया की करोड़ व्यवस्था, मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाओ हो, ऊंचे महलन जड़ित मनगन सुख तब हूं नहीं पाओ हो। तुम सुखी नहीं हो पाओगे। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लो कि मैं यहां मनुष्य के रूप में क्यों हूं। भगवान राम हम लोगों को उपदेश करके कहते हैं कि ये जो आपको मनुष्य शरीर मिला है, यह शरीर
देव दुर्लभ है। इस शरीर को पाने वाले आप 84 लाख योनियों में भ्रमण किए हैं और अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए जन्म मरण दैहिक दैविक भौतिक तापों को भोगते हुए कबहुं करि करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेत स्नेही। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह मानव का शरीर दिया है। किसको? आकर 4,84,000 योनि भ्रमते है जीव अविनाशी, अविनाशी जीव को दिया है। हम इस शरीर में रहने वाले अविनाशी जीव हैं। वेद भगवान कहते हैं चिन्ह मात्रम हरेर अंश। इस शरीर में रहने वाला जो ज्ञानमय तत्व है वह परमात्मा का अंश है, जीवात्म प्रभु का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब भगवान राम कहते, भगवान कृष्ण कहते हैं ममे वांसे जीव लोके जीव भूता सनातन। मेरा ही सनातन अंश जब शरीर संसार में फंस जाता है तो जीव के नाम से जाना जाता है। तो हम अविनाशी जीव इस संसार में 84 लाख योनियों के चक्कर के बाद ईश्वर की कृपा से मनुष्य शरीर में आए हैं। लेकिन यह मनुष्य शरीर भी एक मुकाम है, अस्थाई निवास नहीं है, एक पड़ाव है। फिर रैन बरसेरा कर ले डेरा चला सवेरे लादरे। यहां भी स्थिर नहीं, लेकिन बड़ी इस शरीर की महिमा गाकर भगवान कहते हैं कि आप जिस शरीर में हैं इस शरीर के लक्ष्य को जानिए। वेदांत दर्शन का शुभारंभ ही होता है अथात तो ब्रह्म जिज्ञासा। आइए हम ब्रह्म को जाने, ईश्वर को जाने। कहते हैं हम ब्रह्म को, हम ईश्वर को क्यों जाने? तो दूसरे सूत्र में कहते हैं ईश्वर जो आपको मानव जीवन दिया है वो इसीलिए दिया है कि आप इस शरीर में आकर आत्मानम मोक्षार्थम जगत हिताय च। परमात्मा ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है इस आत्मा को, शरीरस्थ चेतन आत्मा को जन्म और मरण के चक्र से मुक्त करके स्थिर और शाश्वत सुख पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। और यही बात भगवान कहते हैं पाई न जेहि परलोक संवारा। इसको पाने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि परलोक संवर जाए, मोक्ष हमारा, हम मोक्ष को पालें, जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। भगवान कहते हैं कि यह शरीर आपको मिला है मोक्ष पाने के लिए, लेकिन हमारा मन किधर है? जिधर भगवान मना कर रहे हैं। यही तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते सठ बिसलेहि। भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर पाकर के विषय भोग हमारा लक्ष्य नहीं है। जो मनुष्य शरीर पाकर के विषयों के आशिक बनते हैं, विषयों के पीछे रमते रचते पचते हैं, वे सठ हैं, अज्ञानी हैं। लेकिन हमारा मन किधर है? विषय की ओर। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज अपने एक पद में कहते हैं हे हरि बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा कर दीन्हो। बड़ी कृपा की ईश्वर आपने हम पर कि साधनों का धाम, देवताओं का दुर्लभ ये मानव तन आपने हमको दिया है। कोटिक मुख कह जात न प्रभु के एक एक उपकार, करोड़ों मुख से परमात्मा हम इस मनुष्य शरीर को देकर जो आपने उपकार किया है उसको गा करके नहीं खत्म कर सकते। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी
तदपि नाथ कछु और मांगे हों, दीजो परम उदार। हे नाथ, इतना सब होने पर भी मैं आपसे कुछ और मांग रहा हूं। इतना बड़ा उपकार कि देव दुर्लभ तन, साधनों का धाम और मोक्ष के द्वार से युक्त, तब भी कुछ मांगना है। क्यों मांग रहा हूं? तो कहते हैं शरीर तो दुर्लभ दिए हैं और इस शरीर में रह करके हम साधन करके मोक्ष पा सकते हैं, लेकिन साधन में लगेगा कौन? मन। ये मन जिसको हमको लगाना है भजन में, मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षया। ये जो हमारा मन है, विषय बारी मन मीन भिन्न होत पल एक, अताते सहो विपति अति दारुण भरमत जोनि अनेक। हे परमात्मा, हमारा मन रूपी मछली संसार रूपी समुद्र के विषय रूपी जल में 24 घंटा डूबा हुआ है, उससे अलग होता ही नहीं, तो भजन कैसे करूंगा? आप एक कृपा कीजिए। और इसी के कारण हम अनेक दुख सह रहे हैं और इस दिए हुए देव दुर्लभ शरीर का लाभ हम नहीं उठा पा रहे। तो हमको, हम पर आप कृपा कीजिए, आप विषय की ओर से हमको मोड़ दीजिए, नहीं तो हमारे अंदर की सठता अपने से तो जाने वाली नहीं है। तो भगवान राम कहते हैं अवश्य ही आपसे नहीं जाएगी, लेकिन विषय में डूबे हुए इस मन रूपी मछली को विषय रूपी जल से अलग करने की युक्ति बताने के लिए मैं ही मनुष्य धराधाम पर सदगुरु के रूप में अवतरित होता हूं। संत भगवंत अंतर निरंतर न किमपि कह विमल मति दास। तुलसी संत सदगुरु हैं। संत सदगुरु की सदयुक्ति लेकर के साधन कीजिए। साधना करके ही आप अपने मन रूपी मछली को विषय रूपी जल से अलग करके और उस सुख को अनुभव कर सकते हैं जिस सुख के सामने विषय का सुख तुच्छ है। और वह किस तरह अनुभव होता है उसकी व्यवस्था इस शरीर में तो है, लेकिन उसका जो राह है, वो जो द्वार है, उस द्वार को कौन जानेगा, कैसे जानेगा? आप महाभारत में महाराज युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद में महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे पितामह, मैं सम्राट जब इस मनुष्य शरीर में रहकर और अपने जीवन में अपने तन को देव दुर्लभ अनुभव नहीं कर पाते, जिनके पास सारी सुख सुविधा है, तो सामान्य मनुष्य को यह अनुभव कैसे होगा? जिस सम्राट के पास दुनिया की सब सुख सुविधा हो, वह सम्राट अगर मनुष्य शरीर पा करके अनुभव नहीं करता है कि मैं देव दुर्लभ शरीर में हूं, तो हमारी प्रजा को ग्रंथ के इस ज्ञान में कैसे विश्वास होगा? और एकदम सेम प्रश्न ऑरेलियस नाम के एक महात्मा से, यूरोप के एक संत वे ऑरेलियस, उनसे एक राजा यही प्रश्न करते हैं कि महाराज सम्राट हूं, संसार के सब सुख भोगों को अनुभव किया है, लेकिन ग्रंथों में जो लिखा हुआ है कि मनुष्य का जो शरीर है एक क्राउन ऑफ क्रिएशन है, लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड है, वो परमात्मा का
जिंदा जागृत चलता फिरता मंदिर है। और हमारे धर्म ग्रंथों में भी है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। ये सृष्टि के 84 लाख योनियों में देव योनि से भी श्रेष्ठ मानव का जीवन, इस ज्ञान को हम कैसे विश्वास कर पाए? मैं एक सम्राट होकर के इसको अनुभव नहीं कर पाता। तो धर्म में अपनी प्रजा की रुचि को मैं कैसे बना के रख सकता हूं? इसीलिए सनातन धर्म, वैदिक धर्म में अपने ग्रंथों के श्लोकों पर, ग्रंथों के विचारों पर शंका करने का, संशय करने की परंपरा रही। और शिष्य अपने गुरु के पास जाकर धर्म ग्रंथ की बातों को समझने के लिए तर्क करते रहे, और जिसके कारण उनके अंदर के संशय को दूर करने का काम संत करते रहे। गुरु महाराज जो होते हैं वो करते रहे। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, संशय दूर बहाय संत मति स्थिर करते, मैं ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सच्चित। हमारे अंदर में संशय है हमारे ग्रंथों की बातों को लेकर। आप लाठी मार मार करके किसी को आप ऊपर से रोक सकते हैं कि मान लो, लेकिन उसके अंदर की तर्क बुद्धि जब तक शांत नहीं होगी तब तक उसके अंदर में ग्रंथों के ज्ञान पर श्रद्धा कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए संत सदगुरु, और ये परंपरा है कि आपके अंदर अगर संशय है किसी बात को लेकर तो उस संशयों को सुनिए। संत संशय मुक्त होते हैं। प्रातः सुन रहे थे ना, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जड़ चेतन की ग्रंथि को जिसने खोल लिया, शरीर, जड़ शरीर से चेतन आत्मा को जो पृथक कर लिया, ऐसे ईश्वर को अनुभव किए हुए महापुरुष समस्त संशयों से मुक्त होते हैं। और उनके पास जाने से आपके भी सारे संशयों का नाश होगा। तो संशय वो करता है कि हम कैसे इस बात को विश्वास कर लें। हमारा मन, हमारी बुद्धि मान ही नहीं पा रही कि स्वर्ग में रहने वाले वे देवता जिनके इच्छा मात्र से उनके संकल्प करते हुए विषय उनके सामने प्रकट हो जाता है। उनकी शक्ति बेशुमार होती है, इतनी शक्ति कि वो किसी को सिद्धि की शक्ति दे सकते हैं। उनका आशीर्वाद से किसी का काम संसार का बन जाता है। और हम मनुष्य इतना दिन रात प्रयत्न करके भी अपने जीवन के सब सुख सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर पाते। हमारे पास वो शक्ति भी नहीं कि हम किसी को सिद्धि प्रदान कर दें, किसी को आशीर्वाद देकर के उसका काम बना दें। तो भला हम कैसे मान लें कि देवताओं के विशेष इस शरीर को जो कहा गया है वो ग्रंथ की वाणी सत्य है कि देव दुर्लभ है? संत ऑरेलियस ने कहा, मनुष्य बनकर के ही कोई मनुष्य शरीर की महिमा को जान सकता है। मनुष्य बनकर ही कोई मनुष्य शरीर की महिमा को जान सकता है। अपने पुलह और नारद के संवाद में भी महाभारत में यह आया है कि नारद पुलह ऋषि से कहते हैं कि महाराज, वेद को कोई पशु पक्षी तो पढ़ता नहीं, वेदों को पढ़ने वाले तो मनुष्य ही होते हैं। तो फिर मनुष्य ही जब वेद पढ़ते हैं तो वेद में क्यों लिखा कि मनुर्भव? कोई पशु पक्षी पढ़ता तो उसको कहते कि मनुर्भव, आदमी बनो। लेकिन आदमी ही तो पढ़ता है, आदमी ही तो पढ़ता है। तो उन्होंने समझा करके कहा कि आदमी का शरीर पाना और आदमी बनना दोनों में बहुत अंतर है।
आदमी के लिए आदमी वाला गुण होना चाहिए, मनुष्य के लिए मनुष्य वाला गुण होना चाहिए, गुण होना चाहिए। तो आदमी किसको कहते? यहां ऑरेलियस कहते हैं टू नो द ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमन बॉडी यू हैव टू बी ह्यूमन। मनुष्य शरीर की महिमा को जानने के लिए, महानता को जानने के लिए आपको पहले मनुष्य बनना होगा। मनुर्भव, आदमी बनिए, आदमी बनिए। हमारे एक दोस्त हैं जो कॉलेज के दिनों के वो पढ़ाते हैं, भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। एक बार कुप्पा घाट आश्रम आकर घूम रहा था मेरे साथ, तो बातचीत में कहता है, पता है प्रकृति में इतनी विकृति आ गई है प्रदूषण के लेकर, प्रदूषण को लेकर कि गौरैया पक्षी, उजला हाथी, गिद्ध सब समाप्त होते जा रहे हैं। मैं उसके साथ टहल रहा था कुप्पा घाट के गार्डन में। मैंने कहा कि क्या बात करते हो यार, तुमको हाथी गायब हो रहा, उजला हाथी खत्म हो गया, तो गौरैया पक्षी, गिद्ध इनकी पड़ी है, और हमको इस बात को लेकर के चिंता रहती है कि मनुष्य गायब होते जा रहे हैं, मानव खत्म होते जा रहे हैं। तो हमको कहता है, हट, आदमी तो इतना बढ़ रहा है कि अनाज खिलाना मुश्किल हो जाए, इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, और आप कह रहे हो कि मनुष्य खत्म हो रहा। मैंने कहा कि हाइब्रिड सुना है कि नहीं सुना है? हाइब्रिड, आजकल सब कुछ में हाइब्रिड है ना। मैंने कहा देखो, हाइब्रिड कद्दू इतना बड़ा बड़ा, लेकिन जब उसकी सब्जी बनाओगे तो दिखता कद्दू जैसा है, पर सब्जी में कद्दू का स्वाभाविक टेस्ट नहीं होता। हाइब्रिड आम तुरंत फल जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल देसी आम है और हाइब्रिड आम है, स्वाद में फर्क हो जाएगा, स्वाद में फर्क हो जाएगा। हाइब्रिड अनाज आया है, पहले का जो भुट्टा खाते थे कितना टेस्टी होता था, वो देसी भुट्टा था। अब हाइब्रिड भुट्टा है, मक्का बड़ा बड़ा भुट्टा, बड़ा बड़ा टेस्ट गायब। तो ये जो दिख रहे हैं ना, मैंने उसको कहा, ये जो तुमको अरबों दिख रहे हैं दुनिया में, ये हाइब्रिड ह्यूमन है बाय नेचर। ये गुण के आधार पर ये हाइब्रिड है, दिखते आदमी जैसे हैं, लेकिन जो आदमी का गुण है, लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमैनिटी इज नॉट देयर। उनमें मनुष्य के स्वाभाविक गुण के अभाव हैं। मनुष्य को कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं कि अगर तुम मनुष्य जीवन को अनुभव करना चाहते हो कि यह देव दुर्लभ है, तो तुमको मनुष्य बनना पड़ेगा। उसने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि जो मेरे जीवन की 50 साल की यात्रा रही, ये कैसी यात्रा है? कहा यह मनुष्य जीवन की यात्रा नहीं है। कहा बिल्कुल नहीं है। मनुष्य शरीर में आ तो गए, लेकिन मनुष्य जीवन की यात्रा नहीं शुरू किए। मनुष्य शरीर आपको मिला जिस हेतु, उस काम को अगर आपने नहीं किया तो मनुष्य जीवन की यात्रा कैसी? आपको यात्रा जिस दिशा के लिए करनी थी, जिस तीर्थ की यात्रा करनी थी, उस तीर्थ की तो आपने यात्रा शुरू ही नहीं की, तो यात्रा कैसे मान लें कि आप तीर्थ के यात्री हैं? तो आप मनुष्य शरीर में आए, लेकिन मनुष्य जीवन की जो यात्रा थी वो नहीं शुरू हुई। मनुष्य जीवन की यात्रा नहीं थी, ये पशु जीवन की यात्रा है। यही तन कर फल विषय न भाई। 50 साल तक तुमने किया, या तो आंख से रूप को भोगा है, जिह्वा से रस को भोगा है, नाक से गंध को भोगा, त्वचा से स्पर्श को भोगा,
कान से शब्द का भोग किया है, तुमने अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों को भोगा है। अब भगवान राम कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, नर्तन पाई विषय मन दे ही पलटित सुधाते 60 बिसले ही। मनुष्य शरीर पाकर जो विषयों की ओर मन लगाता है वह तो पशु है, 60 अज्ञानी है। अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम